जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि जो हमारे इंडियन कंडीशंस के लिए जो सबसे बेस्ट जो हमारे पॉली हाउसेस होते हैं वह है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो पॉली हाउस है ये है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। और हमने इसके डायरेक्शन की भी बात की थी कि इनका डायरेक्शन जो होगा, जो आपको ऊपर ये आपके आर्क दिख रहे हैं, इनका डायरेक्शन आप देखेंगे सभी आर्क का जो डायरेक्शन है वो है आपका इस डायरेक्शन की ओर। और इनमें आप बस ये जो डायरेक्शन देखेंगे, ये जो डायरेक्शन है इसका, ये वेस्ट की ओर है। ओके, तो इस टाइप से इनका डायरेक्शन होता है आर्क का। यहाँ पर हम बात करेंगे कवरिंग मटेरियल की सबसे पहले कि हमारे जो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस होते हैं उनमें कवरिंग मटेरियल कौन सा यूज़ होता है। तो सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है हमारी पॉली शीट्स। अप्रॉक्स 200 माइक्रॉन्स की होती है ये पॉली शीट्स, और 8 से 10 साल इन्हें कुछ नहीं होता है। जो ये पॉली शीट्स होती है यही हमारी अल्ट्रावायलेट रेज और जो इंफ्रारेड है उनसे हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करती हैं। और उसके बाद जस्ट ये हमारी जो पॉली शीट होती है इनके नीचे होता है हमारा ये इंसेक्ट प्रूफ नेट। इन्हें हम बोलते हैं इंसेक्ट प्रूफ नेट, जिनसे हमारे जो इंसेक्ट है, पेस्ट है, वो हमारे पॉली हाउस के अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं। और इन इंसेक्ट प्रूफ नेट को अभी दिन के समय में हम खोल के रखते हैं, और इवनिंग के टाइम आप जो देखेंगे ये हमारा सॉफ्ट होता है, ये कर्टन सॉफ्ट है, तो ये कर्टन्स को हम लोग क्लोज कर देते हैं। ओके, और सबसे नीचे वाला जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं सरफेस से कम 1 मीटर ऊपर तक जो है, ये है हमारा एप्रॉन पेपर। इससे थोड़ा पास आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा एप्रॉन पेपर, जो कार्बन एमिशन के लिए, कार्बन के स्टोरेज के लिए, CO2 के स्टोरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सबसे नीचे वाला पोर्शन हो गया एप्रॉन पेपर। इसके बाद ये हमारी इंसेक्ट प्रूफ नेट, और उसके ऊपर हमारी पॉली शीट जो अप्रॉक्स 200 माइक्रॉन की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो ये पॉली हाउस है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा गटर। तो आप ये देखेंगे, ये जो आप देखेंगे ये गटर दिख रहा होगा आपको। जो हमारा पॉली शीट्स के ऊपर जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर आएगा वो एक गटर में कलेक्ट हो जाता है, और गटर से हम इसे ड्रेन आउट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे गटर। और गटर के डायरेक्शन के पैरेलल में बिल्कुल हमारे अंदर जो है वो बेड का डायरेक्शन होता है। ओके, जैसे भी हमारे गटर का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, तो वही डायरेक्शन में हमारे बेड्स भी बनते हैं। तो पॉज कर लीजिए। अब हम बात करेंगे हमारे डबल डोर सिस्टम की। मैंने बात की थी कि हमारे पॉली हाउस में डबल डोर सिस्टम होते हैं जिनका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है। ये हमारा फर्स्ट डोर हो गया, और जस्ट इसके अपोजिट हमारा ये दूसरा डोर हो गया। यानी कोई भी कॉन्टामिनेशन या कोई भी डिसीज अगर एक डोर आपका खुला भी रह गया तो डायरेक्ट हमारे पॉली हाउस में इंटर ना करें। तो पहले हम फर्स्ट डोर को बंद करते हैं, फिर सेकेंड डोर को। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर डच रोजेस लगाए हैं, और मैंने आपको बताया था जैसा गटर का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में हमारे बेड्स होते हैं। आप ऊपर देखेंगे गटर का डायरेक्शन क्या है, और उसी डायरेक्शन में हमारे बेड्स बने हुए हैं, जो रेस्ट बेड है ये, जिनमें हमने डबल ड्रिप लाइंस यूज की है इरिगेशन के लिए। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं ये नेट लगी हुई है। ये इसको हम थर्मल नेट या स्लाइडिंग नेट भी बोल सकते हैं। और ये नेट हमारा अगर जो सनलाइट इंटेंसिटी है उसको ओवरकम करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और जस्ट हमारी नेट के नीचे आपके कुछ इंटरवल में हमारे फॉगर्स लगे हुए हैं जो हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारी जो आप पूरी क्रॉप देख रहे हैं, ये है डच रोजेस। डच रोजेस के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमने जो इस पूरे पॉली हाउस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और फर्स्ट पार्ट में हमारे डच रोजेस और सेकंड पार्ट में हमारे जरबेरा। तो आइए जरबेरा देखते हैं। ये पाइप्स के बारे में मैं बता दूं आपको, ये हमारे मेन कॉलम्स हैं। इनके बारे में हमने गेस्ट लेक्चर में डिज़ाइन में डिस्कशन किया था। ये हमारे कुछ कॉलम पाइप्स होते हैं जो टेलीस्कोपिक फाउंडेशन के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए, इनमें पूरा नट बोल्ट वाला अरेंजमेंट होता है। ओके, अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर पर्लिन भी आपको दिख रहा होगा। पर्लिन मतलब ये पर्लिन से ही आपके क्या होते हैं, पूरे जितने भी ट्रस होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर आप डिज़ाइन में देखें तो ये आपके ट्रस है, ऊपर पर्लिन है आपका, जो सभी फ्रेम को जोड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जरबेरा जो एक फ्लावर क्रॉप है उसका हमने यहाँ प्रोडक्शन करके रखा है जरबेरा का। और हमने यहाँ पर एक बेड में 2 रोज यहाँ पे ली है, और आपका हम लोग सिंगल ड्रिप लाइन के थ्रू इनको इरिगेट कर रहे हैं।
ओके। यहाँ पर जरबेरा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्टिगेशन और इरिगेशन मैनेज करना। और कम से कम आप ये मानिए पर डे यहाँ से हम लोग अप्रॉक्स 1000 फ्लावर्स का हार्वेस्टिंग करते हैं और उसे नियर अबाउट जो भी मार्केट है वहाँ हम लोग सेल करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये पॉली हाउस में जो आप नेट देख रहे हैं, फॉगर्स देख रहे हैं, इन सभी का यूज़ टेम्परेचर, सनलाइट, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। थैंक यू।